हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से रिलेटेड एक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्र बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पेपर की तरह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। इसमें सबसे पहले तो आप ये जानिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। कुल मिलाकर 70 अंक के प्रश्न पत्र रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले हम 5 बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक है, फर्मी भी दूरी का ही मात्रक है, पारसेक भी हमारा दूरी का मात्रक है, जिसमें से ये बर्न जो है दूरी का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले का खाई, एक वस्तु विरामावस्था से यह ऊंची मीनार की चोटी से गिरती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग कितना होगा। दोस्तों आपको गति के तीसरे समीकरण पर मैं ले चलता हूं। v² बराबर होता है u² प्लस होता है 2gh। ठीक है, हमें पता है अगर पत्थर विरामावस्था से फेंका गया है तो ये हमारा u जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारा ये v² बराबर आंसर रहेगा 2gh के बराबर। अगर हम यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे मित्रों, 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या है। दोस्तों जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान हर जगह बराबर ही होता है। परंतु जब प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो यहाँ पर वेग 0 होता है। तो आप कंफ्यूज होकर 0 पर आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे, g के बराबर ये मान रहेगा, यही आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला सवाल है हमारा, कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, शक्ति का मतलब होता है P बराबर W अपॉन होता है T। अब यहाँ पर सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कार्य के फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो अगर हम कार्य बराबर निकालें तो T का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यानी W बराबर ये हो सकता है P इंटू T, अर्थात P मतलब हमारा सामर्थ्य है और गुणे क्या हो जाएगा, समय, यानी सामर्थ्य गुणे समय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग, कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। यानी यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय त्वरण जिसको हम अल्फा कहते हैं, इसका मान किसके बराबर होगा मित्रों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये टाउ के बराबर होता है, बलाघूर्ण जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे मित्रों हम ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को धीमे धीमे दिखाते जाऊँगा। आप क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर इस प्रश्न पत्र को खुद से आपने सॉल्व किया है तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और मेरा सजेशन यही है कि आप खुद से इसे सॉल्व करें। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप इसे अपने नोट्स या फिर बुक्स के ज़रिए ढूंढ सकते हैं, पर अगर इसमें भी अगर आप ये ढूंढने में भी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। सेकंड का है, प्रकाश वर्ष को परिभाषित कीजिए। दूसरा है तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तीसरा है प्रक्षेप प्रयास का व्यंजक लिखिए।
आपको केवल सूत्र लिखने हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पर व्यंजक केवल लिखना है, उसको डेरिवेट नहीं करना है, ठीक है। जड़त्व की परिभाषा दीजिए, बहुत ही आसान है, हमें पता है जड़त्व क्या होता है, ठीक है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी प्रारंभिक स्थिति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी यदि वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, यदि कोई एक समान रूप से गति कर रहा है तो गतिमान ही रहेगा, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। दूसरा है हमारा द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। यानी द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, किसी वस्तु पर स्थित वह बिंदु जिस पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, वही क्या है, उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। प्यारे मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, एक पत्थर पृथ्वी तल से क्षैतिज से 30 अंश कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, इसका उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। यह हमारा समतल में गति वाले चैप्टर से है। प्यारे मित्रों, आप वहाँ पर उड्डयन काल का फॉर्मूला और क्षैतिज परास का फॉर्मूला लगाकर आसानी से इसे समझ सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है हमारा जी, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। इसे भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। मित्रों, यहाँ पर हमें बल ज्ञात करने की बात हो रही है, तो बल कैसे निकालेंगे। बल के लिए आप लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बल कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम जानते हैं बल बल जो होता है F। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इसमें फॉर्मूला आपको क्या लगाना है। देखिए यहाँ पर बल F बराबर जो होगा वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन हमारा संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। संवेग यहाँ पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T आपको रखना है। समय आपका 2 मिनट दिया है, 2 मिनट को आप 60 सेकंड में बदल लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो डेल्टा P है, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, डेल्टा P की जगह पर लिखिएगा P2 माइनस P1 और अपॉन में डेल्टा T का मतलब यहाँ पर जो 2 मिनट है उसे आप 120 सेकंड के बराबर लिख लीजिएगा। और ये P2 माइनस P1 का मान है जो 600 में से 150 घटाने पर आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला यूज करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी काफ़ी आसान है, इसे आप कर सकते हैं। फटाफट से क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का यहाँ पर फर्स्ट है मित्रों, फर्स्ट है हमारा अनंत तल पर घर्षण बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या तो आप अपने नोट्स से तैयार करिए। प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट्ट से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद है कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। चौथा है हमारा पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वो वीडियो देखिए और अच्छा स्कोर कर पा देंगे आप। फिर अगला है हमारा संरक्षण क्या है, इसके गुण लिखिए। ये भी आपको लिखना है, काफ़ी आसान है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कार के औसत चाल की गणना कीजिए। बड़ा ही आसान है, ठीक है। औसत चाल बराबर हम जानते हैं, बहुत ही आसान होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। आप यहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है, आसानी से हल हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड एक हल्की डोरी से घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है, तो डोरी में तनाव बल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए।
इसके लिए आपको ये घिरनी वाले सवालों को आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके प्रश्न को हल करिए, काफ़ी आसान होते हैं, आसानी से हल हो सकते हैं। अगला है हमारा वृत्तीय वलय का जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आसान है, आप इसे ट्राई करिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसमें पूरी मदद आपकी ज़रूर करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु -111 मीटर पर रखे एक कण पर वेक्टर F बराबर 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन का बल लगता है। मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण की गणना कीजिए। अगला है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे मित्रों, बहुत ही आराम से। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। ये भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पर जाकर ही चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगला है हमारा मित्रों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के सूत्र प्राप्त कीजिए। इसी से रिलेटेड अगला है हमारा, प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है, उड्डयन काल तथा महत्तम ऊंचाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने क्लास 11 फिजिक्स में बनाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9 में अथवा करके भी प्रश्न मिल सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा, इतने ही प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगे और अगर आपको लगता है क्वेश्चन अच्छे हैं और अगर आप पेपर देने के बाद आपको यहाँ से प्रश्न मिलते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में अभी नहीं, क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप मत करिएगा। ठीक है, पहले आप एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों तो भी उनके लिए ये यूजफुल है, बस आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।